हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए क्या दे रखा गया। गिवन दैट द सेट जेड ऑफ इंटीजर, यहाँ पे सेट जो है वो इंटीजर्स का सेट ले रखा है और ए स्टार बी हमें डिफाइन किया गया है। ए स्टार बी एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है कि ये ए प्लस बी प्लस वन है। ये क्या डिफाइन किया, ए प्लस बी प्लस वन है। और हमें बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ -2। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले हमको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ऑलवेज ध्यान रखिए कि इनवर्स फाइंड करने से पहले हमको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी अगर मान लीजिए मेरी ई है, आइडेंटिटी अगर मान लीजिए मेरी ई है, तो ई अगर मैं किसी के साथ ऑपरेट करूँगा तो मुझे वापस वही एलिमेंट मिलेगा। तो ए के साथ ई का ऑपरेशन कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा। भाई अगर यहाँ पे बी हो रहा है तो यहाँ पे मुझको बी लिखना है, और यहाँ पे अगर ए है तो इस जगह पे ए लिखना है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे बी के प्लेस पे ई लिख दिया और वापस मुझे वही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। अब ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ई की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है। अब जब ई की वैल्यू -1 आ गई, आइडेंटिटी पता हो गई, तो मुझे इन्वर्स चाहिए। तो यानी कि इन्वर्स क्या होता है, अगर एलिमेंट ए का मुझको इन्वर्स निकालना है तो मैं उसको ए के साथ ऑपरेट करूँगा तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक। तो अगर मैं आपको ए के साथ मैं इन्वर्स निकालने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि यही ऑपरेशन होगा, ये -1 आ जाएगा हमारा। तो ए इन्वर्स क्या होगा, माइनस, यहाँ पे इधर 1 भेज देंगे तो -2 -a हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा, हमें ए इन्वर्स किसका चाहिए, हमें चाहिए 2 का चाहिए। तो यानी इस जगह पे हम -2 लिख देंगे। ठीक। -2 लिखते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग अगर, दैट विल बी -2 + 2, तो 0 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी इन्वर्स ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्टार बी इस तरह से दे रखा गया। ए स्टार बी क्या दे रखा, 1 + AB लिखा हुआ है। ठीक है। ए स्टार बी 1 + AB दे रखा है। बोल रहा है कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की बात करनी है, तो पहले किसी एक चीज़ को ढूंढ लेते हैं, कम्यूटेटिव को ढूंढ लेते हैं। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए, बी स्टार ए को लिखूंगा तो बी डॉट ए लिखूंगा। और ये ध्यान रखिए कि ए डॉट बी के बराबर होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है। तो यानी कि हमने पाया कि हाँ, बी स्टार ए दोनों बराबर हैं, ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर हैं, यानी कम्यूटेटिव तो होंगे। तो नाइदर कम्यूटेटिव वाले पहले ऑप्शन काट देते हैं, ये नाइदर कम्यूटेटिव वाला है और नॉट कम्यूटेटिव वाला। ठीक, ये काट दिया। अब बोल रहा है कि एसोसिएटिव की बात चेक करनी है। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी हो जाता है हम लोगों का। ठीक है। तो यानी ए स्टार बी 1 + AB हो जाएगा, स्टार सी के साथ ऑपरेट करना है। तो जिस जगह पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग ये एलिमेंट 1 + AB लिख देंगे, और जिस जगह बी लिखा वहाँ सी लिख देंगे। तो 1 + C + ABC आ जाएगा ये हम लोगों का। ठीक है। फिर इसी तरह से इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए बी स्टार सी के। ठीक। तो यानी ये ए स्टार बी यानी 1 + BC हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ऑपरेशन तो इसी तरह से डिफाइंड था ना, जिस जगह पे ए है उस जगह पे ए, जिस जगह पे बी है उस जगह पे बी। तो जहाँ पे बी स्टार सी करेंगे, जहाँ ए है वहाँ पे बी चला जाएगा, जहाँ बी है वहाँ पे सी चला जाएगा। अब मुझे इसको ऑपरेट करना, तो 1 + A 1 + BC हो जाएगा। तो 1 + A ABC आ गया। तो ये देखिए, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं आई हैं, यानी हमारे पास A स्टार B स्टार C इज़ नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव नहीं है। तो यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास ये दे रखा गया है कि क्यू स्टार क्या है, अशून्य प्रमेय। मतलब क्या बोल रहा कि नॉन जीरो रैशनल नंबर दे रखे हैं। हमें बोल रहा कि 5/7 का उसे प्रतिलोम चाहिए, यानी इन्वर्स चाहिए। तो पहली बात हमें आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो ए स्टार बी इज टू AB/3 दे रखा गया है। ठीक है। तो ए के साथ आइडेंटिटी मान लिया ई था, तो वापस ए मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, E/3 इज ए हो जाएगा। तो ई इज कितना आ जाएगा, 3 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हमें 5/7 का चाहिए। तो अगर मान लीजिए ए के साथ हमने ए इन्वर्स ऑपरेट किया तो वापस क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा।
तो ए इनवर्स दैट विल बी क्या बचेगा हमारा आकर के 3 इज इक्वल्स टू ई बचा, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 3e/a हो जाएगा, यानी कि ई कितना है, ई तो हमारे पास पहले से ही बता दिया गया 3 है और ये a हो गया, तो यानी 9/a हो जाएगा। और a कितना रखना है, a को रखना है 5/7, तो जैसे 9/5/7 रखेंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 63/5, तो 63/5 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द फाइनाइट ग्रुप, पहली बात ये इंडेक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए था फ्रेंड्स। इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट नहीं होता, पूरे ग्रुप का इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ऑर्डर होना चाहिए था। ऑर्डर ऑफ क्या बोल रहा है, फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट ही रहता है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ए एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी इफ़, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एच एक है सब ग्रुप है किसका, जी का, ऐसे ऐसे लिख लिया हम लोग, ठीक है। ये सबसेट की बात हुई है, अभी वो सब ग्रुप बन गया है, तो हमारा फिर से ग्रुप कब होगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास जी एक हमने ग्रुप ले लिया -1 1 i-i, इसका जो अच्छा सब ग्रुप होता है ना वो -1 और 1 होता है। सब ग्रुप के अंदर एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए ग्रुप के साथ, वो ग्रुप की आइडेंटिटी। तो हमने ये जो ग्रुप बनाया यही हमारा अच्छा सब ग्रुप बनेगा, बाकी सारे क्या बनेंगे इसका, उठाने को तो आप कोई भी सबसेट उठा सकते थे यहाँ पे, लेकिन वो सब ग्रुप नहीं बनेगा, यही हमारा क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। अब देखिएगा कि बोला ए एच सब ग्रुप होगा, ए एच भी सब ग्रुप होगा, अगर बात उन्होंने बोला ए इज नॉन एम्प्टी, ए इज नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ए नॉन एम्प्टी मतलब ए कोई सेट थोड़ा ना, ए तो एक एलिमेंट है, तो ए नॉन एम्प्टी होने की बात ही नहीं हो सकती, यानी क्या हो गया, ए ये वाली बात हटा देते हैं। फिर क्या बोल रहा, ए नॉट बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच, अगर ए मान लीजिए एच में बिलोंग नहीं करता है, मान लीजिए आई मैंने उठा दिया, जी वाला एलिमेंट उठा दिया, आई इसमें मल्टीप्लाई किया तो -i + i, तो ये सब ग्रुप नहीं बना है। क्यों सब ग्रुप नहीं बना, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो यानी ए अगर एच में नहीं होगा यानी जी में होगा तो सब ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो नहीं हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ये, ए अगर इसमें होगा तो वही सब ग्रुप बना देगा, नन ऑफ दिस की यहाँ कोई बात नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहली बात इन्होंने क्या दे रहा है, जेड प्लस, ये जेड प्लस जेड को 2 बार लिख लिया जाए तो ये जेड क्रॉस जेड लिखना चाह रहे हैं, है ना, या फिर ये सेंटर ऑफ जेड लिखना चाह रहे हैं, दो में से एक चीज़ लिखना चाह रहे हैं, ये साइक्लिक के बारे में बोल रहे हैं, या फिर इन्होंने सिर्फ जेड लिखने का मन है इनका, फिर Z4 लिखने का मन है। तो पहली बात यहाँ पे कौन सा फॉल्स है, इन्होंने बोला कि क्लेन 4 ग्रुप साइक्लिक होता है, तो पहली बात किसी भी क्लेन 4 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसका ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आए जिसका ऑर्डर क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके क्या हो जाए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर हो जाए। तो यहाँ क्लेन 4 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 4 हो, ठीक है। तो क्लेन 4 ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी वो साइक्लिक नहीं होगा, बाकी सारे ग्रुप हमारे क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ये ऑप्शन जो इन्होंने बनाए हैं ये कुछ गड़बड़ बनाया है, देखिए या तो सेंटर ऑफ ग्रुप वो कहना चाह रहे हैं, या फिर Z क्रॉस Z कहना चाह रहे हैं, फिर Z क्रॉस Z4 कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये इनके साथ बात करेंगे, मैंने बताया है आपको कि अगर फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आप Zn से कंपैरिजन कर लीजिए, किसी भी फाइनाइट ग्रुप का साइक्लिक अगर बोल रहे हैं, और अगर इनफाइनाइट ग्रुप की बात करें तो आप उसको Z के साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, तो वो साइक्लिक कहलाए, ये दोनों साइक्लिक होते हैं, ठीक है। अगर साइक्लिक उन्होंने बोला है तो आप हमेशा उसको ये समझिए कि जो Z है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो Zn है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्या बोला, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, ये तो सीधा सीधा रिजल्ट है कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है जिसका इंडेक्स 2 होगा तुम्हारा। फिर उसके बाद होमोमॉर्फिज्म की बात बोली है, अगर F इज द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G डैश, यानी F अगर होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश में, ठीक है, तो क्या होगा, क्या क्या चीज़, पहली बात अगर होमोमॉर्फिज्म है तो वो यानी एक F फंक्शन लगा हुआ इस G सेट से, इस G ग्रुप से इस G डैश में, तो ये क्या करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे मैप करता है f(e), और वो भी किस पे मैप करता है, आइडेंटिटी पे मैप करता है। दूसरी बात वो f इनवर्स एलिमेंट को f(a) इनवर्स पे ही मैप करता है, तो यानी पहली बात तो क्या बोला, कौन सा सत्य नहीं है, बोला कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास आकर के कि f जो है, ठीक, f जो है यहाँ पे आकर के आइडेंटिटी पे ही मैप कर रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ए इनवर्स पे मैप कर रहा है,
ठीक, फिर क्या बोल रहा है, एफ जी इज द सब ग्रुप। देखो पहली दूसरी बात क्या बोल रहा है कि एफ जी जो आएगा है ना, एफ जी यानी पूरी की पूरी जो इमेज होगी ना वो इसमें कहीं ना कहीं कंटेन होगी जी डैश में, यानी आप पूरा सेट रखेंगे तो जी डैश में कहीं ना कहीं तो वो आकर के देगा। तो यानी एफ जी जो होगा वो सबसेट भी होगा, सब ग्रुप भी होगा, है ना। एफ जी इज द सब ग्रुप, एफ जी जो होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा जी डैश का, ठीक है। तो यानी ये सारे के सारे तो सही हैं, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्या है, सही हैं। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो इसमें से कोई भी नहीं, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है एम, ऑर्डर ऑफ बी दे रखा है एन, तो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है एम, ऑर्डर ऑफ बी दे रखा है एम, बोल रहा है कि ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। दो ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है ना वो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी होता है, वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। तो यानी इसका ऑर्डर एम है, इसका ऑर्डर एन है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये एम और एन एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब अगला बोल रहा है कि भैया ऐसा है कि हमारे पास एच एक क्या बोल रहा है, समूह, यदि एच समूह जी का एक उपसमूह है, यानी ये जो ग्रुप है ये सब ग्रुप है किसका, जी का, ठीक। और बोल रहा है ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग करते हैं, जी में बिलोंग करते हैं। ए और बी के टाइप के एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं, जी में बिलोंग करते हैं। अब बोल रहा है तो एच ऑफ ए एच ऑफ बी के बराबर होगा कब, ए पी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, तब होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि एच ऑफ ए एच ऑफ बी के बराबर होगा जब ए बी इनवर्स इसके बराबर हो, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि ए एच बी भी इसके बराबर होगा तुम्हारे पास कब, जब ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए एच और एच बी, सबसे पहली बात ये बहुत गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा बात समझिएगा। इन्होंने क्या बोल दिया कि किसी एलिमेंट के एक एलिमेंट का एच ए एच लिख दिया और दूसरे एलिमेंट के साथ हम लोगों ने ये देखो क्या लिखा है, हम लोगों ने लेफ्ट कॉसेट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, राइट कॉसेट लिखा हुआ है, ठीक। तो सेम एलिमेंट का लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट बराबर हो सकता है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के नहीं बराबर हो सकते, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहले काट दिया हमने आकर के। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ ये 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, अब 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसके बारे में बात करनी है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि एच ऑफ ए एच ऑफ बी ये सब एलिमेंट अगर बनाते भी है तो हम ए बी कहाँ से उठाते हैं, हम लोग सब ग्रुप से ही उठाते थे। तो यानी कि जी से उठा ए और बी को जी से उठाने का कोई वही नहीं बनता है, हमारे पास सिर्फ क्या बनता है, ऑप्शन बनता है कि हम यहाँ से सब ग्रुप से उठाएं, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए और सी वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। और क्या और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या दे रखा है अपने पास कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच फाई दे रखा है, ठीक है। ए एच इंटरसेक्शन बी एच फाई दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी नॉट बिलोंग्स टू ए एच, बी इक्वल टू ए, बी इज नॉट बिलोंग टू एच। अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर ए एच हम लोग मल्टीप्लाई भी कर दे रहे तो वापस एच ही मिल जा रहा था हम लोगों को। अगर ए एच हम लोग मल्टीप्लाई भी कर दे रहे तो वापस हमें एच मिल जा रहा था। हमने देखा था ना, एक सब ग्रुप बनाया था i माइनस आई 1 - 1 वाला, उसमें से हमने सब ग्रुप लिया था 1 और -1 को सब ग्रुप लिया था। तो हम 1 और -1 कोई भी मल्टीप्लाई करें वापस हम एच ही बन जा रहे थे। तो यानी इसका मतलब हमें क्या बोल रहा है कि ए एच हमने किया और इंटरसेक्शन बी एच किया, तो हमें वापस या तो एच मिलना चाहिए था, फाई तो और मिल क्या रहा है, फाई मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो बी एलिमेंट है, क्योंकि बी के बारे में ही बात कर रहा है, तो बी जो है वो एच में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, क्या बोल रहा है, एच एन 0 +-1 +-2 n-1 दे रखा है। बोल रहा है कि ये ग्रुप नहीं बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो बिल्कुल नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि भैया हर एलिमेंट में आप +1 मल्टीप्लाई कर दो तो वापस वही एलिमेंट मिल जा रहा है, लेकिन आप किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स 1/a टाइप का होता है, तो इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, ये तो सीधा सीधा रिजल्ट है कि अगर a² = e है तो मेरे भाई यानी a क्या बन जाएगा, a इनवर्स, बोथ साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो e a इनवर्स, तो a a इनवर्स बन गया। तो यानी क्या हो गया, ये ऐसा ग्रुप क्या होता है कि अगर सेल्फ इनवर्स हो खुद का, तो ऐसा ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है।
तो जी क्या हो गया, जी इज अबेलियन ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म लिख रखा, कौन कहाँ से कहाँ पे, GO2 G डैश स्टार में दे रखा गया। तो यानी अगर AO में कर दें, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, A स्टार F ऑफ B बन जाएगा। ठीक, तो यानी क्या हो गया तुम्हारे पास, कौन सा वाला ऑपरेशन करेक्ट होगा, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, बी वाला सीधा सीधा करेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवालों को। अगला सवाल फ्रेंड्स क्या दे रखा गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक के करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक अबेलियन सब ग्रुप है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप क्या हो सकता है, सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर सब ग्रुप अबेलियन देता तो बात ठीक थी। सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वही पुरानी बात कि जी मल्टीप्लिकेशन से जी एडिशन से मल्टीप्लिकेशन जाना, जी एडिशन से मल्टीप्लिकेशन जाना है हमको। होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जी एक ग्रुप दे रखा है ऑर्डर 30 का, और हमें बोल रहा है इसका ऑर्डर निकालो। तो एक बात ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के, ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका सा है। क्या है अपना सिंपल तरीका, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के बन जाता है। ठीक, अब देखिए ऑर्डर ऑफ एच के निकालने का तरीका क्या है, ऑर्डर ऑफ एच के निकालने का तरीका, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो एक ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ एच के बारे में क्या बोल रहा है, 3 है, ऑर्डर ऑफ के बारे में क्या दे रखा, 6 दे रखा गया। तो यानी ऑर्डर ऑफ एच के की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ एच 3 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन मैं करूं, तो उसमें 3 एलिमेंट तो कॉमन मिल जाएंगे। अब 3 एलिमेंट कैसे कॉमन मिलेंगे मेरे भाई, देखो बात समझना, एच बी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एच बी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और के भी क्या, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ऐसे। ठीक है, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो के भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यानी कि जो बड़ा वाला ग्रुप होगा उसके अंदर ही छोटा ग्रुप निकलेगा हम लोगों का। ठीक है, यानी उसके अंदर हो जाएगा, वो हमारा एच आ जाएगा उसके अंदर, के अंदर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसमें 3 एलिमेंट कॉमन मिल जाएंगे, तो 6 हो जाएगा। और ये 30 है, 30 को अगर हम ऑर्डर ऑफ एच के से डिवाइड करें 6, तो 5 आ जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद ये एक रिजल्ट है कि क्या बोल रहा है हमें आकर के कि ये किसके इक्विवेलेंस हो जाएगा, कि हमने क्या बोला है कि 2 सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन किया, एच और एन का, और एच क्या है हमारा एक सब ग्रुप है, और एन क्या है उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, एच एक सब ग्रुप है और एन क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी पड़ेंगी। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी उनको देख लेते हैं। हमारे पास बोल रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर आइसोमॉर्फिज्म, दोनों बोल सकते हैं, कि एफ जी से जी डैश एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है विद अ कर्नल के को इन लोगों ने कर्नल ऑफ एफ भी बोल दिया है, बात वही होगी। ये बोल रहे हैं कि जी से के हटा दो, यानी देखो होता क्या था कि अगर एक हमारी होमोमॉर्फिज्म बनी हुई है, ठीक, ये जी से जी डैश में, ये एफ एक फंक्शन है, तो कर्नल में कौन कौन से एलिमेंट आते थे, ये ए बी सी, वो सारे एलिमेंट आते थे जो सारे के सारे आइडेंटिटी पे, इसकी आइडेंटिटी पे मैप हो जाए। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी मैप, एक तो ई तो था ही है ना, आइडेंटिटी पे मैप हो रही थी, एफ ऑफ ई करने पे ई डैश तो मिल ही रहा था, लेकिन कुछ ऐसे और एलिमेंट थे जो कि आइडेंटिटी पे मैप हो जा रहे थे। ठीक, तो कह रहा उनको हटा लो, कह रहा उन एलिमेंट को हटा भी दो, हटा दिया हमने, तो जो बचे हुए एलिमेंट है ना, तो यानी कि आपने उन एलिमेंट को हटाया तो बचे हुए एलिमेंट पूरे जी के इक्विवेलेंस हो जाएंगे, लगभग क्या हो जाएंगे, उसी के इक्विवेलेंस हो जाएंगे, यानी उनसे एक 1-to-1 मैप। और ऑन टू बोला है, ऑन टू मतलब हर एलिमेंट को एक ना एक इमेज मिल जाएगी। ठीक,
तो यानी कि हर एलिमेंट को अगर एक ना एक इमेज मिल गई तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस होने का मतलब क्या होता है यार, अगर H इक्विवेलेंस टू N है, यानी अगर इसका एलिमेंट A है, इसका एलिमेंट एक B है, इसका एलिमेंट C है, इसमें E F G है, तो एक ना एक को क्या मिल जाए, कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाए, ठीक, तो इक्विवेलेंस कहलाता है हमारा आकर के। या हम कह लें कि कोई सेट नेचुरल नंबर का इक्विवेलेंस है, कब कहलाता है, जैसे 1 2 3, 1 के किसी रिस्पेक्ट में 1 अलॉट कर दो, किसी रिस्पेक्ट में 2 अलॉट करो, किसी रिस्पेक्ट में 3 अलॉट कर लो, ठीक है। तो एक समझने का वे है ये। तो इन्होंने ऐसे बताया कि जी बाई के इक्विवेलेंस टू क्या हो जाता है, जी डैश हो जाता है। हाँ तो ये बात तो बिल्कुल सही, फंडामेंटल थ्योरम बिल्कुल अच्छी हो गई हमारी, ठीक। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हमारी ये कहती है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि एच एंड एन कोई टू सब ग्रुप है ऑफ जी के, ठीक। एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो कह रहा है एच और एन का मल्टीप्लीकेशन करोगे उसमें से एन हटा दोगे, एच और एन का मल्टीप्लीकेशन करोगे उसमें से एन अगर हटाने की बात कर रहे हो तो आप एच इंटरसेक्शन एन के इक्विवेलेंस ही एक सेट पा रहे हो, ठीक है। एच वो एलिमेंट हटा दो कि देखो एच और एन का मल्टीप्लाई करो उसमें से एन हटाने की बात कह रहा तो आप वही एलिमेंट हटा रहे हो जो एच इंटरसेक्शन एन में है, ठीक। वही एलिमेंट हटाने की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक। तो इसी से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, किससे, कि ऑर्डर ऑफ एच एन जो था, ऑर्डर ऑफ, या ऐसे बात करें एच एन अपॉन ऑर्डर ऑफ एन की बात कर लें तो दैट विल भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ एच एन बन जाएगा, है ना। क्योंकि ऑर्डर ऑफ अगर ए बाई बी लेते थे हम लोग तो ऑर्डर ऑफ ए होता था अपॉन ऑर्डर ऑफ बी होता था, ठीक। उसी से हमने क्या पाया, ये पा लिया। तो ऑर्डर ऑफ एच एन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एन, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा, बात समझिएगा, अगर एच बी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा तो यानी कि उसके इंटरसेक्शन में यानी एक कोई बड़ा सब ग्रुप होगा और एक कोई छोटा सब ग्रुप होगा, जिसकी हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन अप्लाई किया था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यही तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे बोल रहा है, यही रिजल्ट कि एच एन अपॉन एन, एच एन अपॉन एच, एच और यह कहा गया एच इंटरसेक्शन एन, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम थी। और थर्ड फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही है कि H एंड K आर द टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो अगर आप और H क्या है, सबसेट है K का, तो ये वही बात है, H जो है सबसेट है K का, तो आप G में से K हटाओ तो आप G में से H हटा लो और K में से H हटा लो, बात वही बन जाएगी आकर के, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम हमारे वीडियो में नहीं थी लेकिन अभी मैंने बता दी, प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा पॉज करके स्लो करके देख लीजिए और आप नोट कर लीजिए क्योंकि इनके रिजल्ट पूछे जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप देखिए क्या बोल रहा है, इन द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑड इंटीजर में क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यार पहली बात देखो, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, दो एलिमेंट को उठाओ, वापस उसका जो सोल्यूशन आए वो उसमें आए। तो दो ऑड इंटीजर 3 + 5 लोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो इवन हो गया, तो नहीं हो तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो, हटाओ इसको। अच्छा, फिर द सेट ऑफ द इंटीजर डिवीजन इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर दो इंटीजर का डिवीजन कर दो, 3/2 कर दो तो 3/2 आ जाएगा, यानी ये 1.5 हो जाएगा जो कि इंटीजर के अंदर बिल्कुल नहीं बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है इन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर डिवीजन इज द बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल सही, ये वाला तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि डिवीजन के अंदर बाइनरी ऑपरेशन तो होता ही होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला, सेट ऑफ इंटीजर क्लियर 1/4 से अगर तुम इंटीजर को डिवाइड कर दोगे तो कहाँ बात बनने वाली है, ठीक। तो ये अपना सोल्यूशन हो गया। बात समझिए, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटर्स फॉर्म द ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन, कौन ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यार आर जेड पॉजिटिव इन्होंने बोला, जेड पॉजिटिव विद इन्होंने बोल दिया करके कि यहाँ पे जेड पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल नहीं बनाएगा। जेड नॉन जीरो इंटीजर्स की बात बोली तो उसमें फ्रैक्शन आने लग जाएंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। आर पॉजिटिव पॉसिबल है, ठीक है, सिर्फ आर पॉजिटिव पॉसिबल होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं हम लोग। ये सब बातें जो बताई जा रही है सब वीडियो में बताई जा चुकी हैं आपको, लेकिन बस सब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस को देख लेते तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बोल रहा है एक्स हैज़ मोर देन वन एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक्स को ऑपरेट करते हैं वाई के साथ, तो वाई के बारे में बात क्या बोल रहा है।
कि ओ, ये ओ जो है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे नहीं होगा? अगर एक्स और वाई का ऑपरेशन कर रहे हैं, वाई मिल रहा है यानी एक्स सेट में मिल रहा है, ठीक है। एक्स में मोर देन वन एलिमेंट बोल रहा है, तो कम से कम उसके अंदर क्या बताया उसने, एक्स कॉमा वाई है ही पहले से, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई को ऑपरेट करो वापस वाई यानी सेट के अंदर ही जा रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन तो है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देन नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये तो गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है आकर के, ये ग्रुप बनाएगा क्या? अब ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है आकर के जी ओ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी बट इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, और क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा, एक्स, ये हम लोगों ने एक जेड ले लिया एलिमेंट, ठीक। तो इससे क्या मिलेगा, यहाँ पे वाई मिल जाएगा और ये जेड मिल जाएगा, एक्स वाई और ऐसे। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, एक्स, और यहाँ से जेड मिल जाएगा हमको, और यहाँ पे फिर जेड मिल जाएगा। तो एसोसिएटिव तो है ही यार। देखो फिर से समझना बात को, हमने क्या बोला, एक्स और वाई ऑपरेशन जेड बोला। जब एक्स के बाद एक्स और वाई में ऑपरेट करें तो बाद वाला एलिमेंट मिल रहा है, फिर इसमें बाद वाला एलिमेंट जेड हो जाएगा। फिर अगर हम इसको ऑपरेट करें तो इसमें जेड मिल रहा है, फिर इसमें बाद वाला जेड मिल जाएगा। तो एसोसिएटिव तो हो ही गया, तो एसोसिएटिव वाली बात काट दो, ठीक है। एसोसिएटिव बट हैज़ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये बोल रहा है कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर एक बात बताओ, एक्स को वाई के साथ ऑपरेट करो तो वापस एक्स मिलना चाहिए ना, यानी एक्स को अगर मैं आइडेंटिटी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करूँ तो वापस मुझको एक्स मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा क्या, आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो पहली यहीं पे क्या बात हो गई, नो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या बोल रहा है आकर के, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो ग्रुप तो होने की बात ही नहीं हो सकती। तो ये वाला आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। आगे बोला तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z11, तो Z11 के सब ग्रुप टोटल नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं यार? देखो ऐसे तो फॉर्मूला क्या था, टाउ 11 होता, टाउ पी हो जाता है ना, टाउ एन हो जाता था, टाउ एन होता था। अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम की पावर एन होती थी, तो वो n+1 चला जाता था। तो टाउ फंक्शन की 11 की पावर कितनी है, 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा 1+1 यानी 2। कितने सब ग्रुप होंगे, 2 होंगे, 2 सब ग्रुप हो जाएंगे टाउ फंक्शन के इस्तेमाल से। अच्छा, अब फैक्टोरियल के विषय में एक थ्योरम पूछ रहा है, तो फैक्टोरियल के विषय में सिर्फ अपने भाई विल्सन ने दिए थी थ्योरम, और कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। ये लो, ये तो बहुत ही आसान ऑपरेशन है अपना, ये लगाना तो वाई और ये होता है, ठीक। ये तो बहुत आसान ऑपरेशन है, ये मैट्रिक्स पे भी ऐसे हम लोग लगा देते हैं कि ये रहा तो बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन लगा दो, तो ये डी ऑपरेशन हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब बोला है लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, यानी ए की पावर 12 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ए की पावर 8 का ऑर्डर चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए की पावर के का ऑर्डर निकालने के लिए क्या था, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए, ये था। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ये 12 हो गया, और इन दोनों का GCD अगर निकालना है मुझे किसका, 12 और 8 का, तो देखने को मिलेगा 3, तो दैट विल भी क्या, सॉरी 4, तो दैट विल भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ए की पावर 8 को 3 टाइम्स कर डालो तो फिर से आइडेंटिटी मिल जाएगी, यानी 3 इसका हो जाएगा हमारा ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या देगा, इफ जी इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अंडर मॉडुलो 7, रेसिड्यू क्लास 7 दे रखा है, रेसिड्यू क्लास 7 में दे रखा है, देन द ऑर्डर ऑफ द 4, रेसिड्यू क्लास 4। तो रेसिड्यू क्लास में 4 में एक तो कम से कम एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा ही होगा। रेसिड्यू क्लास 4 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 4 होगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सा एलिमेंट होगा कि जिसको डिवाइड करना, देखो 7 मॉडुलो दे रखा है, ठीक है, 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 4 जिसमें बचे वो हो जाएगा तुम्हारा, 4 तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, उसमें भी 7 ऐड कर देंगे 11 तो 18 हो जाएगा। ऐसे करके एलिमेंट होंगे हमारे पास, इधर 7 माइनस कर दो 4 में से तो -3 बचेगा, ऐसे एलिमेंट होंगे। ये सारे रेसिड्यू क्लास 4 में होंगे, ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, दोनों तरीके। अब बोल रहा है कि हमें 4 का ऑर्डर चाहिए, यानी 4 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास रिमाइंडर 1 बचे, ठीक है। तो यानी देखते हैं हमें आकर के, क्यों आइडेंटिटी बच जाए हमारे पास, तो यानी क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 या 30, 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो यानी 4 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो 64 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 1 बचेगा। 1 क्या होता है, आइडेंटिटी होती है।
1 क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाएगी। यानी क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में, देखो बात समझिएगा आकर के, मल्टीप्लिकेशन में जब भी पूछेगा आपसे आकर के किसी भी रेसिड्यू क्लास का ऑर्डर, तो मल्टीप्लिकेशन आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर 1 बचे, आइडेंटिटी 1 बचे, ठीक है, डिवाइड करने पर जिसके जो भी मॉडुलस लगाओ, ठीक है। तो अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो 64 को अगर 7 से डिवाइड करें 63 चला जाएगा और 1 बचेगा रिमाइंडर, तो यानी 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर एडिशन में पूछा होता तो हम कितनी बार ऐड करते कि रिमाइंडर उस नंबर से डिवाइड करने पे 0 बचे, ठीक है। अब फिर वही बात देखिए, पुराना सवाल आ गया, ए थीटा बी का इनवर्स बोल रहा तो बी इनवर्स थीटा ए इनवर्स हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब भैया बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट ऑर्डर, क्या होगा, ऑर्डर इस ग्रुप का 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 एलिमेंट है, 4 ऑर्डर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन जी इज द ग्रुप, जी ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो उसके पास बोल रहा है हैज एन एलिमेंट, क्या होंगे, जो ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। पहली बात, जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग आकर के, हमारे पास क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारे पास 10 हो सकता है। तो इवन ऑर्डर का है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से बता रहा है कि एक ऑर्डर 2 है, यहाँ से बता रहा है एक ऑर्डर 5 है, यहाँ से बता रहा है एक ऑर्डर 3 है, यहाँ से बता रहा है एक ऑर्डर 7 है। भाई ऑर्डर क्या होता था एलिमेंट का, कि वो पावर जिस पे आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पे हमें ए की पावर पे 2, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं पावर, तो हमें आइडेंटिटी मिल रही, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए 2 हो गया। तो और ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो यानी अगर इवन है तो 2 ही तो पॉसिबल होगा डिवाइड करना, तो यानी यही सिर्फ आंसर होगा, बाकी सारे आंसर नहीं हो पाएंगे हमारे पास। अगला क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर, ये तो बच्चों वाला है, ए इंटू बी होता था, जो कि एलसीएम और इन दोनों का फॉर्मूला है, ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। अब बोल रहा है कि जी विद द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। ऑर्डर दे रखा ग्रुप का तो 30 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ढूंढने हमें आकर के, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ढूंढ लो, सब ग्रुप मिल जाएंगे हमें आकर के। तो 530 फॉर्मूला होता था सब ग्रुप ढूंढने का। तो इसको अगर मैं देखूं तो 2 और क्या हो जाएगा हमारा, 2, 3 और 5 हो जाएगा। 2, 3, 5 प्राइम नंबर में इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 8 आ जाएगा। ये 5 फंक्शन निकालना सिखाया जा चुका आपको, तो 8 हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया कि 5n होता है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप के लिए। अगला बोल रहा है ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन, बिल्कुल सारे के सारे साइक्लिक ग्रुप अबेलियन, स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। तो ए एंड बी आर फॉल्स काटो, है ना, बोथ आर ट्रू, ए फॉल्स काट दो। आगे बढ़ते हैं, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, बिल्कुल सही बात, ये भी सही है कि ऑर्डर ऑफ जो साइक्लिक ग्रुप होता है, जो जनरेटर होता है, दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम रहता है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी बोथ आर ट्रू, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवालों को। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इट्स ओन इनवर्स, यानी ए जो है वो ए इनवर्स के बराबर है, तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा यार इसको बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ये रिजल्ट है अबेलियन ग्रुप का, ये अबेलियन हो गया। फिर क्या बोल रहा आकर के, आइडेंटिटी एलिमेंट 2, 4, 6, 8 का चाहिए, कौन सा होगा, तो यार मेरे को तो दिख रहा है कि 6 होना चाहिए, आई थिंक 2, 4, 8, 6, 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को अच्छा 2 8 जा 16, 10 मॉडलो दे रखा मल्टीप्लिकेशन पे, तो यानी जैसे 16 आएगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा, 12 पे 2 बचेगा, 4 पे 8 बचेगा, 16 पे 6 बचेगा, 32 पे 2 बचेगा और 24 पे 4 बचेगा, 6 2 जा 12, 2 बचेगा, 4 48 10 से डिवाइड करेंगे 8 बचेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो देखो 6 किसी के साथ ऑपरेट करने वापस एलिमेंट दे रहा है, 6 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। आगे बोल रहा है कि भैया ऐसा है कि ये इसका ऑर्डर है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, एक्स इनवर्स बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ चाहिए इनको, ऑर्डर ऑफ वाई कितना दे रखा, 3 दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल ये जो होता है ना, ये ऑर्डर ऑफ वाई के बराबर ही रहता है, तो 3 इसका भी ऑर्डर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था।
ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसा ही क्वेश्चन करके आए थे हम लोग। क्या बोल रहा है, हमें चाहिए इनवर्स ऑफ सी चाहिए, इनवर्स सी चाहिए। तो इनवर्स निकालने से पहले आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लीजिए ई आइडेंटिटी है मेरी बी के साथ, तो वापस बी को दे देगी। तो ई प्लस बी प्लस वन इज टू बी, बी से बी कैंसिल, तो ई इज टू -1, -1 आइडेंटिटी हो गई। तो अगर सी का हमें चाहिए, किसका चाहिए, सी का चाहिए, तो सी को अगर हम ऑपरेट करते हैं मान लीजिए डी के साथ या सी इनवर्स के साथ, तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो सी प्लस सी इनवर्स प्लस 1, आइडेंटिटी कितनी, -1 है, तो सी इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 - सी हो जाएगा। तो -2 - सी, डी वाला ऑप्शन हो गया। अब भैया इनको क्या चाहिए, देखो ये बहुत आसान दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू 3, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल्स टू 5, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। देखो अब बात समझिए, यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होता है, वो 1 होता है। इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट जो कॉमन होता है 1। पहली बात, ये सब ग्रुप है, 30 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के चाहिए, तो 5 और ये दोनों के इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा, ठीक, और वो जो होगा ग्रुप को डिवाइड करेगा, ठीक। तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन मेरे भाई कॉमन होने की बात क्या है कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें बोल रहा है इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, और इसने नहीं बताया कि ये सब ग्रुप है, ये क्या है। तो कम से कम एक एलिमेंट तो इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो इस वजह से क्या होगा, आइडेंटिटी कॉमन होगी, इसकी वजह से हम लोग सिर्फ 1 के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। और कुछ उसने बताया नहीं, तो हम लोग और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।